बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 21 अप्रैल 2024 और आज मुल्क भर के तकरीबन 21 नशिस्तों पर बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसको आप ज़िमनी इंतखाबात कहते हैं। और ये ज़िमनी इंतखाबात 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन से इंतहाई ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन ज़िमनी इंतखाबात पे कुछ अहम तरीन फैसले करने हैं और कुछ अहम तरीन डिसीजन इसी इंतखाबात पर होंगे। इमरान खान को अगर आप जेल से बाहर देखना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ शख्सियात की एक्सटेंशन को रोकना चाहते हैं, तो ये ज़िमनी इंतखाब बहुत अहम है। पाकिस्तान की आवाम ने न सिर्फ आज वोट डालना है, बल्कि अपनी वोट का जो है उसका पैरा भी देना है। तो आप अंदाजा ये लगाएं कि ये ज़िमनी इंतखाब कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये खबरें जो हैं उसने जनाब बंद कमरों के अंदर हलचल मचाई हुई है कि खान साहब को एक तो मुबारकें मिलना शुरू हो गई हैं, और फिर आज फौजी जर्नैलों ने एक अहम तरीन और हंगामी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से अपने ही इदारे पर जनाब बिजलियां गिरा दी हैं, ये बहुत अहम है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा कि आज किस जर्नैल ने क्या बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है, उसकी वजह क्या बनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन को ब्रेक लग चुकी है। न सिर्फ इनकी एक्सटेंशन को, बल्कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की भी एक्सटेंशन को ब्रेक लग चुकी है। ये मामला क्या बना कि जनाब अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जनाब ये एक्सटेंशन को ब्रेक लग जाना, और फिर बुशरा बीबी के हवाले से आज इंतहाई तशवीशनाक, लर्ज़ाखेज़, खौफनाक, खतरनाक, जो मर्जी आप कह लें, जनाब उनकी रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की निज़ाम को नंगा कर दिया है, कातिल बेनकाब कर दिया है। बुशरा बीबी के कातिल कौन निकले हैं जनाब, वो मैंने आपके सामने कुछ अहम तरीन डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये हुकूमत जो है वो आप उसका अंदाज़ा ये लगा कि फॉर्म 47 17 सीटों वाली एक जमात का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाता है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम ने तो उसको मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो गैर मामूली तौर पर एक वो जनाब असाब के मालिक निकले हैं, वो इनका मुकाबला कर रहे हैं। खान साहब को तो बहुत पहले से इल्म था कि लंदन प्लान है, नवाज शरीफ ने वापस आना है, उसको अहल करना है, उसको इलेक्शन लड़वाना है, इलेक्शन लड़वाकर मुझे जेल के अंदर फेंकेंगे, धांधली हो जाएगी और फिर मैं जीत जाऊंगा। खान जीत गया, लेकिन फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत हम पर मुस्तलत कर दी गई। तो अहमद मीर साहब ने यहाँ पर बड़ा दिलचस्प किस्म का वाकया जो है वो सुनाया, और ये वाकया कोई दिलचस्प नहीं बल्कि खतरनाक भी है पाकिस्तान के लिए। बैरूनी सफारतकार, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आते हैं, वो इस्लामाबाद में एक दूसरे से ये पूछ रहे हैं कि हुकूमत खुद भी कुछ करती है या नहीं करती, या फिर सारे फैसले किसी और से पूछ कर हो रहे हैं। इस हुकूमत का ये तासुर है कि हुकूमत बेबस, बेख्तियार, और उसके पल्ले कुछ नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने तो मुस्तरद करना ही करना था इस हुकूमत को। जनाब आज बैनुल अक़वामी जो है वो डिप्लोमेट्स ने, आज सफारतकारों ने, और तकरीबन बहुत सारे ममालिक ने इस हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं, बल्कि ये मार्शल लॉ लगा दिया गया है, बल्कि मार्शल लॉ प्लस प्लस कहें तो कहना गलत नहीं होगा। अब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब की जो तहरीक शुरू हो गई है, मौलाना फजल रहमान साहब की तहरीक, और फिर उधर से महमूद खान अचकज़ई आए हैं, तो आप ये जो है वो सोच लें कि हुकूमत क्या ज़्यादा देर तक चल पाएगी। ये हुकूमत अपने पाँव पर गिर जाएगी, और फिर एक और प्लान के मुताबिक मोहसिन नकवी को ये वज़ीर-ए-आज़म बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी साहब से सवाल भी हुआ कि क्या मोहसिन नकवी वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, वो कुछ भी बन सकता था। तो अब मोहसिन नकवी को दूसरे बी प्लान के मुताबिक जो है उनको वज़ीर-ए-आज़म लगाएंगे। तो ये एक प्लान मैं आपके सामने पहले ही जनाब आज बेनकाब कर देता हूँ। और फिर एक और आपको खबर देना चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने जनाब अपनी पार्टी को हिदायत की कि मेरे नाम से चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को एक खत लिखा जाए, और उस खत में खान साहब ने यह भी कहा कि आप उनसे पूछें कि आप एक्सटेंशन ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे, और अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो ये मफादात का टकराव होगा और आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। ये खान साहब ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब से सवाल भी पूछा, और अपनी पार्टी को हिदायत भी की कि जनाब आपने अपने खत में, जो मेरा खत है, उसमें इस बात का जिक्र करना है। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक साहब के जो लीडरान हैं, उन्होंने आज इमरान खान साहब से धोखा किया है। धोखा ये किया है कि काजी फायद ईसा साहब को 4 नुकाती जो खत है वो लिख तो दिया है, पीटीआई की जानिब से लिखा गया है,
लेकिन उस खत के अंदर जनाब जो नुक्ता गायब है वो नुक्ता ये गायब है कि इमरान खान साहब ने जो एक्सटेंशन ना लेने की बात की थी वो नुक्ता काजी फायद ईसा के उस खत में जनाब नहीं लिखा गया। और पीटीए के कुछ लीडरान ने इमरान खान साहब की पीठ पर छुरा घोंप दिया है। तो ये कौन से लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं, कौन से लोग चाहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो जनाब अपने अहदे पर विराजमान रहें, इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर रहें ताकि उनका जो मफाद है वो पूरा होता चला जाए और वो अवाम के अंदर इमरान खान साहब का नाम लेकर मकबूल हो जाए, पार्टी को हाईजैक कर लें। वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ चेले हैं, वो कुछ डाउट हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और खान के खिलाफ वो साजिशें जनाब कर रहे हैं। तो आज जनाब ज़िमनी इंतखाब भी है और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 21 नशिस्तों पर मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो 8 फरवरी का दिन मैंडेट जो अवाम ने इमरान खान को दिया, जो पाकिस्तान में रेफरेंडम हुआ, आज से पहले हमने ऐसा इलेक्शन नहीं देखा था जो 8 फरवरी का इलेक्शन जो रहती दुनिया तक जो है वो उसका जो है वो एग्जाम्पल दी जाएगी। तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो पोलिंग जारी है उसमें तहरीक इंसाफ ने मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज की बंदिश को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए शर्मनाक और नताइज में धांधली का मनसूबा करार दे दिया है। और एक बयान में पार्टी ने अपने हामियों पर जोर दिया है कि वो इन मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए बड़ी तादाद में वोट बाहर निकलें। पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कौमी असम्बली के लिए हल्का NA 119 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम नून और तहरीक इंसाफ की कारकुनान में हाथापाई हुई और 171 जो पोलिंग स्टेशन 171 है उसकी हदूद में ये वाकया पेश आया जहां पर पुलिस ने मामले को खत्म करवा दिया। लेकिन जनाब कुछ मामला ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो वहां से गिरफ्तार भी किया जा रहा है और कुछ लोग उठाए भी जा रहे हैं। शबीर गुजर लाहौर से जनाब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और मरियम नवाज आप सबको पता है कि लाहौर में एक डायन बनी हुई है, एक जनाब टिकटॉकर, और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी टिकटॉकर्स जो है वो मिल चुके हैं। वो जनाब मिसाल यूसुफजई की शक्ल में मिले हैं और वो नून लीग की एक 12वीं खिलाड़ी हैं। जिस तरह से खान साहब मरियम नवाज के बारे में कहा करते थे कि मरियम नवाज हमारी 12वीं प्लेयर हैं, तो अब मिसाल यूसुफजई जो है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की एक 12वीं प्लेयर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब मिल गई हैं। तो खैर मुल्क भर में आज अमन अमान की सूरत हाल खराब हो सकती थी, तो जिस वजह से मोबाइल फ़ोन की बंदिश कर दी गई है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा से पीछे हटना वज़ीर आज़म बनने से कई बड़ा फैसला था। नवाज शरीफ का यह फैसला मुस्तकबिल की सियासत के लिए था और इलेक्शन पर नून लीग को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि तहरीकों की बजाय टेबल पर मामलात को हल करें। यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ये उनको तहफ़्फ़ुज़ ये है, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ये कर रही है कि जनाब हमारे पास तो 17 सीटें थी, हमें हुकूमत कैसे मिल गई और तुम्हें तो जनाब नफरत अदा करनी चाहिए कि तुमने इतने अच्छे बूट चमकाए, तुमने इतने अच्छे बूट लंबा लेट कर चाटे भी, आपने जनाब सजदे भी किए, आप जनाब गेट नंबर 4 पर लटक लटक कर आपने जो डीलें खड़का दी और वो डीलों की जो है वो आप उसकी वजह से आप आज मुल्क पर काबिज हैं और 2 ख़ानदान शरीफ और जरदारी ख़ानदान आज पूरी तरह से उन्होंने मुल्क को हाईजैक कर दिया है और उनका सरबराह एक ही है जो जंगल का बादशाह है। तो खैर जनाब ये सूरत हाल तो मैंने आपके सामने रख दी है। इस वक्त बुशरा बीबी को जनाब जहर देने के हवाले से एक खबर जो है वो चल रही है कि उनकी जो एंडोस्कोप की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है और उस रिपोर्ट ने जनाब इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है और उस रिपोर्ट में लिखा गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से बता रहे हैं उनकी एंडोस्कोपी है सॉरी वो जनाब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो उसमें सबसे अहम चीज़ है कि उसकी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि उनको कोई जहरीली चीज़ केमिकल या टॉक्सिन जो है वो दिया गया है जो कि इंतहाई कंसर्निंग है कि वो चूंकि बनी गाला में सब जेल उनको घर को करार दे दिया गया है और कल 4 घंटे उनके ब्लड टेस्ट भी हुए और फिर जनाब अब जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि बुशरा बीबी को कुछ जहरीला मवाद उनके खाने में मिलाकर दिया गया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो अब जो ये रिपोर्ट है वो इंतहाई जनाब खतरनाक और फिर सोशल मीडिया पर खबरें फैलाना शुरू कर दी कि बुशरा बीबी को जो है वो हमने जनाब जहरीला मवाद नहीं दिया, उनको जहर नहीं दिया, हार्पिक नहीं दिया, लेकिन वो नशा करती हैं, नशे की वजह से जनाब ये सूरत हाल बन गई है। तो अब वो जो एक प्रोपेगेंडा सेल था जो जनाब कुछ लिबरल तबका जो औरतों के लिए बड़ा बोलता था, वही औरतें जो हैं आज बुशरा बीबी के खिलाफ जो कुछ गंद बोल रही हैं आज वो बेनकाब हो गई हैं कि उनकी जो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट सामने आई है उसने बुशरा बीबी की जो है वो जान खतरे में डाली जा रही है कि उनको जहर कौन दे रहे हैं। और फिर जाहिर है बुशरा बीबी जहाँ पर मौजूद हैं, बनी गाला में मौजूद है, उनका घर जो है वो सब जेल है, तो वहाँ पर FIA ISI IP हर तरह के तरह है, FIA है, अज़ाम इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है। तो फिर वही लोग हो सकते हैं इमरान खान के कातिल या उनकी अहलिया के कातिल। तो खान साहब ने ऑलरेडी कह दिया कि अगर जनाब उनको कुछ हुआ तो मैं आर्मी चीफ को नहीं छोड़ूंगा, तो ये वो जो है वो बात कर रहे हैं। तो खैर अब जनाब दूसरी जानिब जो है वो कुछ और अहम खबरें वो आप तक पहुँचा देता हूँ कि खान
साहब मुबारक हो, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को जो है ब्रेक लग चुकी है। वो जनाब ब्रेक कैसे लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज 21 अप्रैल है, चूंकि मैंने आपको बताया भी 21 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये इलेक्शन 8 फरवरी से ज़्यादा अहम है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उनकी इत्तेहादी हुकूमत को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन देने के लिए और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए जनाब उनको 2/3 चाहिए, यानी कि सादा अक्सरियत चाहिए। अब 2/3 के लिए जनाब ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 5, 6, 7 हल्के जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर देती है, अवाम न सिर्फ वोट डालती है बल्कि अपने वोट का पैरा भी देती है, तो आर्मी चीफ से उनको भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा जो जुल्म बर्बरीत की जिन्होंने इंतहा कर दी है, पीटीए के ऊपर जो रंदा फेरने वाला लंदन प्लान का सबसे बड़ा किरदार कादी फायद ईसा, जनाब अगर आप चाहते हैं कि वो मुस्ताफी हो जाए, अपने वक्त पर मुस्ताफी हो, उनको एक्सटेंशन आप नहीं देना चाहते, तो आप घर से ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलें, वोट कास्ट करें। हमें ये पता चल रहा है कि लाहौर में वोटर टर्नआउट इंतहाई कम है, क्योंकि गर्मी है, लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि 3 बजे के बाद जो है वो हम रश लगा लेंगे, हम वोट कास्ट करने चले जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप उसका इंतजार ना करें, बल्कि आप वोट कास्ट करने जाएं। और चूंकि जब रश बढ़ेगा तो पोलिंग का अमल रोक दिया जाएगा, सुस्त रवि का शिकार करेंगे, ताकि जनाब फॉर्म 45 चूंकि बहुत पहले से इन्होंने सिग्नेचर्स भी करा लिए। एक प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने पोलिंग एजेंट से फॉर्म 45 पहले इस वजह से जो है वो दस्तखत करवा लिए हैं ताकि हमारा वक्त का जो है बचा जा सके, और आरओ से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दस्तखत करवा के पहले रख लिए गए, ब्लैंक फॉर्म 47, ताकि जनाब ये धांधली कर सकें। तो ये प्लान्स मौजूद हैं ताकि जनाब जो है वो 2 आम शख्सियात को एक्सटेंशन दी जा सके। तो अवाम अगर अपने वोट पर पैरा डाल लेती है तो आप इनकी एक्सटेंशन को ब्रेक लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये इलेक्शन जो है इंतहाई जनाब अहम है। तो फौजी जर्नैलों ने जनाब आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनाब उनकी जानिब से आज की गई है। तो उसमें सबसे अहम बात जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब ने की, उन्होंने कहा कि फौज मुल्क को जोड़ कर रखने का काम कर रही है, लोग फौज के इमेज को खराब करते हैं, हम फौज पर सिर्फ नहीं हम हर्फ नहीं आने देंगे। तो जनाब ये एक जर्नैल ने बात की। तो दूसरे जर्नैल ने एक अहम तरीन बात कर दी, वो भी जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं फैज अहमद चिश्ती साहब। उन्होंने कहा कि हमें सोचना होगा आज हमारी फौज की इज्जत क्यों नहीं है। ये बड़ा अहम सवाल, बड़ा अहम नुकता उन्होंने उठाया कि हमें सोचना होगा कि आज हमारी फौज की इज्जत क्यों नहीं है। जनाब आप ये अंदाजा लगाएं कि जहां पर ये लोग जा चुके हैं, जिस बुक्स के अंदर, जिस दुश्मनी के अंदर, जिस आग बदले की आग के अंदर जो एक शख्स अपना जहन लेकर जा चुका है, उसकी वहां से वापसी मुमकिन नहीं है। वो इमरान खान के बुक्स में पागल हो गया, गुस्से में पागल है। वो जनाब कहता है कि मैं पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, सिर्फ हमने इमरान को नहीं आने देना। तो आपको ये सोचना होगा कि आपने एक शख्स को गिराने के लिए आप अपने इदारे की इज्जत को कुर्बान कर दिए। तो हमें ये सोचना होगा कि आज हमारे मुल्क की फौज की इज्जत क्यों नहीं है। तो जो मुंह उठाता है वो आकर फौज पर बोलना शुरू कर देता है। तो इसमें हमारी गलती है या फिर आपकी गलती है, इसको असेसमेंट करें, इसको कैलकुलेट करें और फिर कौन से माफ़ी मांगें। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम का अपना लाजमी ख्याल रखना लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।